पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामान के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा होती है तो पाकिस्तान की क्रिकेट में होती है। अभी अभी तो हम जीते थे, अभी हम कितने खुश हो रहे थे, बिल्कुल हैं दिल हमारा बिल्लियों चल रहा था, हम बिल्कुल गार्डन ही गार्डन था क्रेजी हो मेरा रहे दिल। थे, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया था दिल। लेकिन हुआ ये है कि गार्डन जो है वो अब उजड़ सा लग रहा है, उजाड़ सा लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट से खबर आ रही है। और ख़बर ये आ रही है कि गैरी कार्स्टन के जो अभी जुम्मा 8 दिन ही तो हुआ था आए थे, और 6 महीने गालिबन हुए हैं उनको आए हुए, इफ़ आई एम ओनली नॉट 6 रॉन्ग। मंथ्स। हाँ, इस पर हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या इतने ही हुए हैं। तो फिर हुआ ये कि उनके हो गए इख्तलाफात और इन्होंने कर दिया रिज़ाइन, और उस रिज़ाइन को फटाफट जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। अब गैरी कार्स्टन उनसे मुतालिक जो चीज़ें, जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि उनके और पीसीबी के दरमियान बाबर आजम को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम देने के मामले पर इख्तलाफात सामने आए थे। और हमारा साउथ अफ्रीका का जो टूर होना है उससे कबल वो बाबर आजम को खिलाने के ख्वाहिशमंद थे, और गैरी कार्स्टन ने कहा भाई बगैर इख्तियारात जो है वो तो मैं कोचिंग नहीं करूँगा। तो गैरी कार्स्टन इज़ गॉन नाउ। तो उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है, मतलब जी जी खुदाफिज हो जी, गए वो। कबूल कर लिया है उनका। ओके। तो और उनकी जगह अब जो रेड बॉल के हमारे कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उनको ही दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। तो अभी हम जीते थे, अभी हम खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अब दोबारा से कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। इस पर हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। या तो हम जीता हुआ मैच हार रहे होते हैं, या फिर जब हम बिल्कुल ही दीवार से लगे होते हैं तो दुनिया को हैरान कर देते हैं, क्रिकेट की दुनिया अपसाइड डाउन कर देते हैं। और जब हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे सही कर रहे हैं। गैरी कार्स्टन एन एब्सोल्यूट ज़बरदस्त कोच, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, आईपीएल में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनवाया, बहुत सारी कामयाबियां उनके क्रेडिट पे हैं, लेकिन अब वो रिज़ाइन कर गए हैं। क्या है अंदर की खबरें, ज़रा बताएं तो कुछ। वालेकुम सलाम। आपने जब कहा कि आप खैरियत से हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला चल रहे हैं, लिटरली वो खैरियत से रहने किसी को देते नहीं है, परेशान ही रखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी इंट्रो के अंदर के एक खुशी आपको मिलती है काफी अरसे के बाद। वो एक दिन नहीं होता खत्म है तो दूसरी टेंशन आपको पड़ जाती है कि भाई आखिर हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपको पता हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, वो खाली पाकिस्तानी या पाकिस्तान फैंस नहीं या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जो बाहर के बैठे हैं वो भी बात कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान, किस डायरेक्शन पे आप लेके चल रहे हैं। गैरी कर्स्टन की आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिस वक्त पाकिस्तान टीम आपको याद हो हंट कर रही थी हेड कोच की, तो उस वक्त इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि कोई भी पाकिस्तान टीम का कोच बनने से आपको पता दूरी इख्तियार कर रहा था। वो कह रहा था कि शायद बने ना बने, जो मामला उस पर चल रहे थे। गैरी कर्स्टन को आपने निकाला और वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उनको टाइम मिला था इंडिया के लिए, उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, काफी लीग्स टीम के साथ उन्होंने जिन्होंने काम किया। उनको एक्स क्रिकेटर्स भी अपना हमेशा डाउट अपना एक बात करते थे कि बी अवेयर, गैरी कर्स्टन पाकिस्तान का कोच बन चुका है, पाकिस्तान टीम आपको डिफरेंट मॉड गेम में नजर आएगी। लेकिन हमें हमें बताया ना आपको कि हमेशा ना हमें एक इशू रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जो बंदा आता है जो अच्छा होता है, जो बड़ा एक नाम होता है, जो कुछ करना चाहता है, हम उसको ज्यादा देर टिकने देते नहीं है। गैरी कर्स्टन आकिब जावेद से पहले अपॉइंट हुए थे। आपने उनसे जो इख्तियारात उनके पास थे, जो उनको ऑब्वियसली जैसे हेड कोच जो होता है, हेड कोच का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि टीम की जो सिलेक्शन है, जिनको कैंप में बुलाना है, उसके अंदर भी उसकी इनपुट होती है, किस लड़के को बुलाना है, फिटनेस को देख रहा होता है, उसको रिपोर्ट सारी मिल रही होती है, साथ ही साथ कैप्टन को मिल रही होती है, सिलेक्शन कमेटी को भी मिल रही होती है। आपने उनको पहले अपॉइंट किया, उसके बाद आपको ख्वाब आया सोते हुए कि आकिब जावेद को लेके आए। आकिब जावेद को आप लेके आए, आपने आकिब जावेद को आते ही आपने सारे के सारे इख्तियार दे दी कि भाई आप ही हैं जो आपने सब कुछ करना है, क्योंकि आपने हमें टेस्ट सीरीज जिता के दे दी, आपने टेस्ट मैच हमें पहला जोन से जितवा के दिया है। मुझे एक बात बताएं कि जिस वक्त कप्तान होता है, कोच होता है, जब उसको 15 मेंबर स्क्वाड एक टीम मिलती है, उसको एक आपको मिलती है कि भाई इसी के अंदर से आपने प्लेइंग 11 इंतखाब करके देना है। और जब वो कोच और जो अपना जो कैप्टन है, जब वो देखता है, वो कहता है इस विकेट के ऊपर ये 2 प्लेयर्स अगर आपने डाले में तो सूट ही नहीं करते इस विकेट को, मुझे तो वो प्लेयर चाहिए था। फिर आप कहोगे मुझे रिजल्ट भी इस टीम से लेके दो। कभी भी ऐसे नहीं होता। जब रिजल्ट खराब होता है ना, तो कोई भी आकिब जावेद को नहीं पकड़ेगा, कोई भी जाके अलीम डार या जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे उनको पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कोच और कप्तान को कि भाई तुम जवाब दो कि तुमने क्या यहाँ पर किया। और ये होता रहा है, पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर है। आज हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करें ना कि आकिब बॉल की जिस तरीके से आकिब भाई ने कहा जी हमने विकेट को ये करना है, अच्छी चीज, ऑब्वियसली सीजन क्रिकेटर है, पाकिस्तान खेले हुए हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, खुदा न खास्ता अगर आप लोग आखिरी टेस्ट मैच हार जाते, इस चीज को आप भी एग्री करेंगे कि अगर 200 सवा 200 स्कोर होता, हमारी सख्त नहीं थी कि हम चौथी इनिंग्स में चेज करते, क्योंकि हमारी टीम का चौथी इनिंग्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा बुरा रहा है।
तब मुझे बताया कि क्या आकिब बॉल वगैरह हो रही होती, तब यही होता कि जी गैरी, ये अपना क्या नाम है, जेसन गिलेस्पी ने क्या किया जी, अपना को जो कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन को आपको पता है बड़े फायर पावर क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हैं उन्हीं, क्योंकि वो हमेशा फेस पे होते जी। हैं, उनको ज्यादा इस चीज लेकिन के ऊपर होता है। सॉरी टू कट यू ऑफ हियर अवैस, लेकिन इस्तीफा देने का रीजन क्या था? क्या ऐसी देखिए, बात इस्तीफा थी? देने का रीजन, जो इस्तीफा देने का रीजन यही था कि उन्होंने एक बात की थी कि जिस वक्त आपने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए थे, एक तो जब कोच आता है, हेड कोच, वो अपनी टीम लेके आता है, एक तो इनको ये इख्तिलाफात थे क्योंकि वो एक हाई परफॉर्मेंस कोच को लेके आना चाहते थे, इन्होंने कहा जी उसको हम रखना नहीं चाहते। आई गेस अच्छा। मसरूर राना जो उनसे हैं, उनको साथ में रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा उनका ये था कि जिस वक्त आपने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी एज अ हेड कोच, मेरा इंप्लीमेंटेशन, टीम की सिलेक्शन, टीम को जो कैंप में कॉल करने लड़के, टीम को फाइनल स्क्वाड, वो सारा मेरी उसमें इनपुट होगी, ऑब्वियसली एक होती है हेड कोच की। इन्होंने क्या किया, वो रोल सारा का सारा निकाल के दे दिया सिलेक्टर्स को। आपको पता है कि इस वक्त जो एक मसला बना हुआ, आकिब भाई की बात करें, सिलेक्शन कमेटी है वो उठा के 15 मेंबर स्क्वाड देती है कोच को, वहां से वो निकालता है 11 का स्क्वाड, वो 15 के अंदर उसका कोई इनपुट नहीं है, ना कोच का ना कैप्टन का। ये कहीं पर भी दुनिया के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब कोच होता है, जब वो टीम के साथ होता है, वो एटमोस्फियर को जानता है, उसको पता है मैंने किस प्लेयर को किस तरीके से डील करना है। जिस वक्त प्लेयर एक उतारा जाता है ना, स्क्वाड से गिराया जाता है, टीम से ड्रॉप किया जाता है, वो जाके सिलेक्शन कमेटी से नहीं पूछता, वो कोच से पूछता है कि आखिर मसला क्या था। तो कोच उस वक्त क्लूलेस होता है, अच्छा, क्योंकि तो उस बेचारे ओवैस, को क्या पता है कि मेरे पास क्या हम पावर ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की इंक्लूजन या एक्सक्लूजन असल रीज़न था इस्तीफे का? देखिए, नहीं, बाबर आजम ओके। का नहीं था, खाली बाबर का नहीं था, प्लेयर्स का था। मैंने आपको फिर बता, कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो चाहते थे कि टूर के ऊपर हों, कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो चाहते थे कि इनको अभी टूर पे नहीं लेके जाना। इसलिए मैंने कहा ना कि उसकी ओके। जो पॉइंट ऑफ होता है कि मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोच है, उसने टीम को लीड करना है, कैप्टन को लीड करना है। अब जब आपने अपना कप्तान की अगर बात करूं, रिजवान को इस वक्त आपने कप्तान बना चुके हुए हैं। मैं खुद इस चीज पे हैरान था, जितना रिजवान को जानता हूं, या रिजवान जितना खेल चुके हैं इस वक्त लीग टीम के लिए, मुल्तान के लिए, रिजवान बड़े एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरी, ऑब्वियसली उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हो कि क्या टीम खिलानी है, मैंने क्या, मुझे स्क्वाड दिया जा रहा है, क्या मेरे 15 रुकनी मेरा स्क्वाड है, क्योंकि मैंने उसी में से टीम खिलानी है। अगर उसमें से आप कप्तान से भी वो डिसीजन ले लोगे, तो मुझे बताया ना, कप्तान तो बेचारा अंदर आधा मरा हुआ अंदर जाएगा अच्छा, तो ओवैस, ग्राउंड के अंदर, उसको सब फिर पता होगा। फिर फिर हम ये देखें कि पिछले एक हफ्ते में या पिछले 3-4 दिन में दो बहुत बोल्ड, बहुत बड़े, बहुत इवेंट टर्निंग डिसीजंस लिए गए। गैरी कर्स्टन वाला तो हुआ ही, और 2 दिन पहले फ़खर जमान वाली सिचुएशन भी अब सामने आई है। अब या तो, और अब ज़ाहिर सी बात है, अब ऑस्ट्रेलिया में एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन जेसन गिलेस्पी के हाथ में होगी टीम। सो माय क्वेश्चन इज़ कि या तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है और पीसीबी अपराइट हो रहा है कि अगर आप हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, आप अगर फिट नहीं होंगे, या फिर अगर आप कोच भी हैं और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम तो एक डिसीजन ले रहे हैं। या तो पीसीबी बिल्कुल अपराइट हो गया, या फिर ये चीज़ें बैकफायर करने वाली हैं। आप किससे एग्री करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। मैं दोनों से इसलिए एग्री करता हूँ कि एक तो आप, पीसीबी इस चीज पे स्टांस पे बिल्कुल ठीक था कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम है, बाद में एक प्लेयर है। हमारा एक मसला ये होता है कि जिस वक्त हम प्लेयर को बना रहे होते हैं ना कहीं शायद प्लेयर को हम बुला देते हैं कि तुम इंसान भी हो। वो हवा में इस वक्त होता है, उसको वो होता है कि जब वो गिरता है नीचे, तो उसको उठना नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ माइंडसेट आपने बनाई नहीं होती किसी प्लेयर की। अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें, जो फैसले आपने कप्तानी वाले मामले पे की, ऑब्वियसली वो डिस्टर्बेंस तो जरूर, उसके ऊपर मैं कहूंगा कि आप गलत थे। आपने इतनी डिस्टर्बेंस रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपको याद हो, इस टेस्ट सीरीज से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें फखर जमान वाहिद जी। बंदा था, खुद अपना चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि उसने ना डर होकर बातें की थी कि सर ये हुआ है, एनओसीज के मामला हैं, बीच रास्ते वापस बुलाया जाता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो एक प्लेयर है, जो एक सीनियर प्लेयर है, उनका काम बनता है डिस्कस करना, गलत चीज नहीं है अगर डिस्कस की गई है। फखर जमान एक 50 की उसकी एवरेज है, 200 प्लस आपको पता है बेस्ट स्कोर भी है। आप उस लड़के को ड्रॉप कर दें स्क्वाड के अंदर, जहां पर आपको पता है बॉल जो सी है वेस्ट राइट पे आती है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है उसका फखर जमान, और चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे, ये समझ से बालातर था पाकिस्तान हाँ। क्रिकेट बोर्ड का। अगर ट्वीट की आप बात करें, मुझे पता है ट्वीट वाले मामले पे आप देखें, दो चीजें चेयरमैन ने कहा, एक कहा कि ट्वीट का इशू था, एक कहा था फिटनेस का। फिटनेस वाला इशू कोई नहीं था। अगर फिटनेस की इशू की बात करें तो आप जरा कैटेगरी प्लेयर्स की निकालें, नुमान के आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू फिटनेस। शाहीन शाह अफरीदी की आप बात करें, शाहीन शाह अफरीदी आपको कहाँ से 100% फिट आपको नजर आ रहे हैं? आपको किसी एंगल से नजर आ रहा है कि वो 100% फिट है? आपने फिर भी चले डिमोट करके सी कैटेगरी में उसके अंदर आपने उसको रखा है। फखर जमान फिटनेस टेस्ट के दिन, आपको याद है उन्होंने यही बात की थी मीटिंग के अंदर कि सर पता नहीं शायद वो वेस्ट इंडीज थे, जिम्बाब्वे, कोई जो भी लीग हो रही थी, वहां पर खेलने जा रहे थे, और मुझे वहां से वापस बुलाया गया
8 या 9 घंटे की फ्लाइट थी और मुझे आके कहा गया कि आप फिटनेस टेस्ट दें। जी। आपकी बॉडी फटीग कैरी करती है, आप मुझे बताएं फिटनेस टेस्ट कैसे एक बंदा दे सकता है। कामरान गुलाम की बात अगर मैं करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स है, हम उसके लिए आवाज उठाते रहे कि डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा है, उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो भी फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था। तो मैंने कहा ना कि जो डबल स्टैंडर्ड आपने किया है उस चीज पे नाखुश हैं, ये नहीं करना आपने। आप खुद पैनिक बटन आप अपना खिला रहे हैं। यहाँ पर आप आकिब जावेद की बात हो रही है कि शायद आकिब जावेद को आप हेड कोच लें। आकिब पाकिस्तान टीम के पहले भी कोच रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं, शायद न्यूजीलैंड। and always just we have got 30 seconds but I would like to put this question. हम जीत गए और उसका क्रेडिट आकिब जावेद को, उन्होंने पिच उड़ा दो, घास हटा दो, ड्रायर मार दो, सब कुछ, ये फॉर्मूला पाकिस्तान में कामयाब हो गया। व्हाट इफ हम गए ऑस्ट्रेलिया, हम खुदा ना खास्ता हार गए, तो फिर आकिब जावेद को भी हटा देंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं इसी पे आ रहा था कि यही मैंने कहा ना कि हम लॉन्गर डिसीजंस नहीं लेते। होता ना कि आप प्लान करते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यार कप्तान है, कोच है, मैंने एक लॉन्ग डिसीजन लेना है यहाँ पर। मुझे एक बताएं, अगर खुदा ना खास्ता आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर हारते थे, चले आकिब जावेद अगर आप बैठे हुए अपना ऐसा सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप हारते हैं, मैं हूँ, आप हूँ, या जो अपना जो लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, कोई भी है जो नॉर्मल एक बंदा है, वो क्या कहेगा? सबसे पहले क्या कहेगा कि कोच क्या कर रहा था, कप्तान क्या कर रहा था, उसको नहीं पता था कि मैंने टीम कैसे खिलानी है, ये टीम लेके ये लोग यहाँ पर गए हैं। कोई भी आकिब जावेद पे उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। कोच, इसलिए मैं कहता हूँ एक मेन डिसीजन कोच होता है, क्योंकि कोच हमेशा सामना करता है हर चीज का, कप्तान सामना करता है, उसको आपको एम्पावर करना पड़ता है, फिर एम्पावर करना पड़ता है पीछे जाके कि भाई आप अगर टीम खिला रहे हो तो फिर आप इस चीज के अपना, अगर खुदा ना खास्ता हारती तो आपने जवाब भी देना, तब जाके एम्पावर किसी को आप करते हो। आप अगर उसकी जड़ें काट दो तो मुझे बताएं कि वो तो बेचारा, मैंने कहा ना, आधा मरा हुआ ग्राउंड के अंदर जाएगा, उससे ठीक है आपको उसको कप्तानी मिल गई, आप टीम को बैकअप करोगे, मैं खुद बैकअप कर रहा हूँ, स्क्वाड बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आपके जो फैसले आ रहे हैं, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी 6 महीने दूर है, 5 महीने बल्कि दूर है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हेड कोच कौन होना चाहिए, बैटिंग कोच आपका कौन होना चाहिए, और ये दूसरी हमेशा से वो प्लेइंग 11 तक स्पॉट। अवैस भाई, ये हमेशा, और ये इंग्लिश कमेंटेटर्स भी इस पे कह चुके हैं, हमेशा से पाकिस्तान का शासाना रहा है। बड़ा इवेंट, बड़े इवेंट से पहले बहुत बड़ी बड़ी हलचल। लेट्स सी हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे कोप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।